1 साल का इंतजार हो चुका है खत्म और अब इस इंतजार के बाद मजा आने वाला है मजेदार। जल्दी से समझ लेते हैं कि किस टीम के पास क्या कुछ बाकी है। अब आपको समझा दूं मैं थोड़े से रूल्स यहां पे कि हर आईपीएल टीम जो है वो मैक्सिमम 25 प्लेयर अपने स्क्वाड का हिस्सा बना सकती है और मिनिमम 18 प्लेयर को तो रखना ही पड़ेगा। विच मीन्स जो जितने भी रिटेंशन हुए हैं उसके बाद जो भी आपके खाते में बचता है और जितने भी प्लेयर्स आप ले सकते हैं वो 18 तो होने चाहिए, 18 से ज्यादा 25 तक आप जा सकते हैं। कुल मिला के यानी कि 25 into 10 टीम्स दैट इज 250 प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें से 46 को ऑलरेडी रिटेन किया जा चुका है बाय 10 डिफरेंट टीम्स, which means now there are slots open, that is 204 204 मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग टीमों में जा सकते हैं, जिसमें कुल मिला के 141 इंडियंस एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि 70 ओवरसीज खिलाड़ी तक आप शामिल कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा मैच समझने की कोशिश करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 20 स्लॉट अवेलेबल है मैक्सिमम, जिसमें से 7 ओवरसीज मैक्सिमम स्लॉट्स वो भर सकते हैं। आरसीबी के पास 22 स्लॉट अवेलेबल है, जिसमें से 8 ओवरसीज स्लॉट्स वो भर सकते हैं। एसआरएच के पास 20 स्लॉट अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज स्लॉट्स वो भर सकते हैं। मुंबई इंडियंस 5 बार के चैंपियन सीएसके की तरह, एमआई के पास भी 20 स्लॉट हैं तो 8 ओवरसीज स्लॉट्स उनको भी भरने हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 21 स्लॉट्स हैं, अब 7 ओवरसीज स्लॉट्स वो भी भर सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स को उन्होंने रिटेन किया था बाय द वे, तो एक ओवरसीज का स्लॉट कम हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स ने खूब सारे प्लेयर्स को रिटेन किया, 6 के 6 कर लिए, उन्होंने कहा 6 करने, हम 6 के 6 करके बताएंगे। 19 स्लॉट उनके पास हैं, जिसमें से 7 ओवरसीज स्लॉट्स वो भर सकते हैं। पंजाब किंग्स 25 में से 2 प्लेयर्स ही उन्होंने रिटेन किए हैं, तो 23 स्लॉट उनको भरने, सबसे ज्यादा शॉपिंग उनको करनी पड़ सकती है और 8 के 8 ओवरसीज उनको जो है वो शामिल करने पड़ सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स की तरह खूब सारे प्लेयर्स को रिटेन किया, कुल मिला के 6, यानी कि 19 स्लॉट उनके पास भी बचे हैं, जिसमें से 6 ओवरसीज स्लॉट्स उनको भरने। सुनील नारायण, आंड्रे रसल ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी टीम में। गुजरात टाइटंस 20 स्लॉट उनको भरने हैं, 7 ओवरसीज स्लॉट्स वो भर सकते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने निकोलस पूरन पे अच्छा खासा निवेश किया है, 21 करोड़ में उन्हें रिटेन कर लिया है, लेकिन उसका मतलब यह है कि अभी भी 7 ओवरसीज स्लॉट्स वो भर सकते हैं और कुल मिला के वो ढूंढ रहे हैं 20 टोटल प्लेयर्स इन द मेगा ऑक्शन। अब ना मेगा ऑक्शन जो है वो बहुत खास है, क्योंकि अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस से शुरू करते हैं, राइट, तो 5 बार के चैंपियंस है हमारे मुंबई इंडियंस। राइट टू मैच कार्ड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राइट टू मैच कार्ड के साथ बहुत दिलचस्प चीज हो सकती है कि अगर आपको दिखता है कि कोई और टीम आपका पुराना प्लेयर ले रही है और आपका अचानक पुराना प्यार जाग जाता है, तो आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो आरटीएम यूज करूंगा, और अचानक दूसरी टीम सोचती है अरे हेलो ये मेरा नया प्यार है, तुम्हारा पुराना प्यार क्या ज्यादा जरूरी है, तो वो शायद बिड बढ़ा सकते हैं और अचानक आपको लगेगा अरे यार मैं 16 करोड़ तक तो आरटीएम उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या 19 करोड़ तक जाने के लिए तैयार हूं? मे बी नॉट। तो मुंबई इंडियंस पे नजर जाएगी, बहुत सारे उनके लॉयलिस्ट रहे हैं जो इस बार रिटेन लिस्ट का हिस्सा नहीं हुए। टिम डेविड, पीयूष चावला। अब आरटीएम कार्ड उनके पास कितने? कुल मिला के 1, और वो भी अनकैप प्लेयर के लिए। पीयूष चावला ने वैसे काफी समय से इंडियन टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेला है, तो वो अनकैप की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस उनके लिए वो अनकैप प्लेयर वाला आरटीएम कार्ड यूज करना चाहेंगे? आई डोंट नो, बट दैट इज द ओनली कार्ड अवेलेबल टू देम इफ दे वांट टू यूज राइट टू मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन सबको अपने खेमे में शामिल तो कर लिया है, लेकिन उनके पास अभी भी एक आरटीएम कार्ड मौजूद है और वो होगा एक अनकैप प्लेयर के लिए। अब्दुल समद, you never know, possibly some cricketer who's not played for India for a while, maybe, you just never know। तो सनराइजर्स के पास एक आरटीएम कार्ड, मुंबई की तरह अनकैप प्लेयर ही वो शामिल कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ हैं, रविंद्र जडेजा ऑलरेडी हैं, मथीशा पथिराना उनके पास हैं, शिवम दुबे हैं, एंड क्या नाम था यार उस बंदे का जिसने वर्ल्ड कप जीता था, एमएस धोनी भी तो उनके पास है अनकैप प्लेयर की लिस्ट में। बट राइट टू मैच कार्ड ऑप्शन उनके पास एक बचा है ऑक्शन में, और वो कैप या फिर अनकैप प्लेयर के लिए हो सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली को रख लिया, रजत पाटीदार को रख लिया, सिराज को नहीं रखा, लेकिन यश दयाल को अपने खेमे में शामिल कर लिया, यानी कि प्लेयर्स एलिजिबल फॉर आरटीएम उनके लिए एक अनकैप प्लेयर वो ले सकते हैं आरटीएम कार्ड यूज करके, और 2 कैप प्लेयर्स के लिए वो कार्ड उठा सकते हैं, यानी कुल मिला के 3 आरटीएम ऑप्शंस उनके पास अभी भी अवेलेबल हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। ऋषभ पंत को उन्होंने कहा यार ऋषभ थैंक्स फॉर योर सर्विसेज बट नो थैंक यू। तो क्या आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? वेल, आपको मैं बता दूं कि उनके पास एक अनकैप प्लेयर और एक कैप प्लेयर के लिए आरटीएम ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं, और दे कुड गो फॉर 2 कैप प्लेयर्स व्हिचएवर वे दे चूज। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए राइट टू मैच ऑप्शंस के हिसाब से एक भी आरटीएम कार्ड अवेलेबल नहीं। उन्होंने कहा नहीं 6 के 6 हमने रिटेन कर लिए, जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, पुराना प्यार कोई और टीम देखेगी। वी आर ओनली इन लव विद दीस 6 एट द मोमेंट। तो आरटीएम ऑप्शन नॉट अवेलेबल फॉर देम। राजस्थान रॉयल्स की भी यही कहानी है, कोई आरटीएम ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है। 6 के 6 प्लेयर्स उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए, उन्होंने कहा ये है हमारे 6, अभी आपको दिखाएंगे 12 का दम। गुजरात टाइटंस की तरफ चलते हैं।
शुभमन गिल कप्तान होने वाले हैं, उनको तो रख लिया गया है। राशिद खान को भी रख लिया है, एक्चुअली शुभमन गिल से ज्यादा पैसा देके। साई सुदर्शन को रख लिया है, राहुल तेवतिया को अनकैप प्लेयर बना दिया है उन्होंने। शाहरुख खान उनके स्क्वाड में ऑलरेडी, यानी राइट टू मैच का ऑप्शन बचता है एक। Player eligible for RTM is only one, and that could be a capped player. You never know. Mohammad Shami again. So you never know. Lucknow Super Giants, KL राहुल को गुड बाय उन्होंने कहा, लेकिन उनके पास राइट टू मैच ऑप्शन अभी भी एक कैप प्लेयर के लिए मौजूद है। पंजाब किंग्स, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 110.5 करोड़ आपके बैग में हो तो टेक्निकली मैं तो किसी बड़े हॉलिडे पे चला जाऊंगा और कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला, बट उन्हें ऑप्शन में शॉपिंग करनी है खूब सारी। उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर्स डिसाइड किया रिटेन करेंगे। शशांक सिंह को 5.5 करोड़ दिए थे, प्रभ सिमरन सिंह पे दाव लगाया, उन्होंने कहा ओह अनकैप प्लेयर है, 4 करोड़ में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। यानी कि 4 आरटीएम ऑप्शंस उनके पास मौजूद है और चारों के चारों वो कैप प्लेयर्स हो सकते हैं। मे बी हर्षल पटेल 2 बार की पर्पल कैप विनर, या फिर अर्शदीप सिंह बैक टू पंजाब किंग्स। रिकी पॉन्टिंग है वैसे वहां पे, लेफ्ट आर्म पेसर इज अ वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी। तो ये आरटीएम की कहानी है दोस्तों। याद दिला दें 120 करोड़ का टोटल पर्स होता है। अब क्योंकि 46 प्लेयर रिटेन हो चुके हैं अलग अलग टीमों द्वारा, तो सबके पर्स थोड़े थोड़े कम हो चुके हैं। एक बार पर्स आपको याद दिला दूं, पंजाब किंग्स के पास कितनी बार कह चुके हैं हम वीडियोस में, 110.5 करोड़ अवेलेबल है। हमने पहले भी कहा है वो 2 टीमें खरीद सकते हैं, बट उन्हें खरीदनी सिर्फ एक है, तो सबसे ज्यादा पर्स उनके पास है। उसके बाद आता है नंबर आरसीबी का 83 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़ हैं, खूब सारी शॉपिंग वो भी करने वाले। गुजरात टाइटंस के पास 69 करोड़ हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी बिल्कुल जीटी की तरह 69 करोड़ मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, अब अच्छा बात चल रही थी बाय द वे, थोड़ा रुकता हूं, टेक अ पॉज। ऋषभ पंत क्या चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं? बहुत सारे सीएसके के लॉयलिस्ट की आप माने, इंक्लूडिंग माय फेवरेट विसल पोडू आर्मी, तो कहेंगे यार ऋषभ तो यहीं आ रहा है क्योंकि एमएस धोनी का सक्सेसर भी तो तैयार करना है हमें। विकेट कीपिंग कौन करेगा? एमएस धोनी इज ऑलरेडी 43, 44, 50 तक थोड़ी जाएगा बंदा, मतलब मशीन थोड़ी है। बट ऋषभ पंत भी कुछ ऐसे ही है, मतलब बड़े बड़े संकटों से उभर के वो आए और भारत के संकट मोचक वो रहे, तो क्या चेन्नई के बन सकते हैं? अब सवाल ये है कि अगर ऋषभ पंत 25 करोड़ में जाता है, चेन्नई के पास 55 करोड़ बचा है, तो बचते हैं सिर्फ 30 करोड़, बाकी के प्लेयर कहां से आएंगे भाई? ओके, सो चेन्नई सुपर किंग्स के पास है 55 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है 51 करोड़, मुंबई इंडियंस के पास है 45 करोड़। उन्होंने अपने बिग 4 प्लस तिलक वर्मा, बिग 5 तिलक वर्मा ने अभी T20 इंटरनेशनल का शतक जड़ा है, यंगेस्ट एवर इंडियन टू मेक अ T20 इंटरनेशनल 100, सो वेल डन मुंबई इंडियंस। लेकिन सॉरी, आपके पास सिर्फ 45 करोड़ अब बाकी हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपने पत्ते सारे खोल दिए, उनके पास 45 करोड़ बाकी हैं। राजस्थान रॉयल्स जो है उन्होंने कहा हम सब कुछ रिटेंशन में कर लेंगे, तो अच्छा ऑक्शन भी है क्या? ओह अच्छा, 41 करोड़ दिए उनके पास। अब देखते हैं वो कैसे अपना पूरा स्क्वाड तैयार करते हैं। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, ये मैजिक नंबर्स है, इनको याद रखना पड़ेगा। आरआर पे मेरी नजर रहेगी यार, 41 करोड़ में आप करते क्या हो? ट्रेंट बोल्ट तो है नहीं, चहल है नहीं, अश्विन है नहीं। Okay, we will see. Pink Army, over to you. Okay, that's as far as RTMs and purse remaining and the number of Indians and number of overseas you can get. Now, who's going where is the big question, right? सबके जहन में ये होगा। हम शुरुआत करते हैं ऋषभ पंत के साथ। दिल्ली ने गुड बाय कह दिया, चाहिए किसको ऋषभ पंत? ऑब्वियसली सबको चाहिए, हमने चेन्नई की बात की थी, चेन्नई जा सकता है वो बंदा, लेकिन काफी हद तक पंजाब किंग्स इस ऑक्शन को डिक्टेट करने वाला है। अगर आप ऋषभ पंत को 25 करोड़, हेल लास्ट वीडियो में हमने कहा था कोई 30 करोड़ का प्लेयर होगा तो शायद ऋषभ पंत हो सकता है, आपने भी कमेंट्स में बताया था ऋषभ पंत कुड बी द गाय हु विल गेट 30 करोड़, तो उनके पास फिर भी जो है करीब 80 करोड़ बचेगा यार। अगर ऋषभ पे 30 लगा देते हैं तो ऋषभ पंजाब किंग्स तो डेफिनेटली जा सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग रियली लव्स हिम, इनफैक्ट ही थिंक्स कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होने वाला है वो ऋषभ पंत ही होने वाला है। ऑब्वियसली 11 का वो जो 89 था सबको याद ही है, बट ठीक है। ऋषभ पंत, पंजाब किंग्स में भी रिकी पॉन्टिंग के साथ वो लव अफेयर, या फिर ट्विस्ट इन द टेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विराट कोहली, ऋषभ पंत लव ईच अदर। टेक्निकली देहरादून रुड़की से हैं ऋषभ, बट दिल्ली वाले ही मान लेते हैं उनको, दिल्ली के लिए इतने साल खेले। यू नेवर नो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु माइट बी इंटरेस्टेड। दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट ले लिया है एंड इज प्रूव टू बी अ फैबुलस ब्रॉडकास्टर, तो दिनेश कार्तिक माइक उठाएंगे और बताएंगे कि ऋषभ पंत जो है अब वो मेरी जगह ले चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। क्या ऐसा हो सकता है आरसीबी फैंस? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद द बिगेस्ट नेम फॉर मी इज गोइंग टू बी केएल राहुल। कैप्टनसी ऑप्शन ऋषभ की तरह वो भी प्रोवाइड करते हैं। पंजाब किंग्स के लिए तो पहले खेल भी चुके हैं, आई थिंक 2018 से 20 तक तो पंजाब किंग्स का वो भी हिस्सा रहे, रन भी खूब बनाए थे। एलएसजी के लिए तो बहुत रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट के हमेशा उन पे सवाल रहते हैं, लेकिन ही इज अ बेंगलुरु बॉय, ही इज अ कर्नाटका बॉय, लाइक्स टू play in his neck of the woods, probably will feel comfortable there. If Virat doesn't want to captain, KL can give you that option, and KL and Virat really get along with each other as well, have known each other for centuries, ज़्यादा हो गया, a few years, तो KL राहुल जा सकते हैं आरसीबी मेरे हिसाब से। तो अगर ऋषभ पंत नहीं जाएंगे तो फिर आरसीबी केएल राहुल में अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे। उसके बाद नंबर आता है श्रेयस अय्यर का। अच्छा बाय द वे, श्रेयस अय्यर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन उनका सामना हो गया था मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल टीम से, जब मुंबई इंडियंस पूरे शुमार पे थी, बहुत स्ट्रांग थी यार, उन्हें हराना वैसे भी मुश्किल था। दिल्ली ने कोशिश की
लेकिन दे फिनिश सेकंड बेस्ट, मतलब मैं हार कहूंगा ही नहीं, दे वर सेकंड बेस्ट ऑन द नाइट एंड इन द सीजन, एंड एज अ रिजल्ट श्रेयस अय्यर फाइनल तक तो ले गए दिल्ली को, लेकिन ट्रॉफी नहीं जिता पाए। वो ट्रॉफी आई नहीं है, बट श्रेयस का लव अफेयर दिल्ली से गया नहीं है। कैप्टनसी नहीं मिली थी उन्हें, ऋषभ पंत को दे दी गई थी, उन्होंने कहा ओके बाय बाय, आई एम गोइंग टू कोलकाता, आई विल सी यू सून। इज दैट सून हैपनिंग नाउ? श्रेयस अय्यर टू दिल्ली? आंसर इन द कमेंट्स। ओके, नंबर 4 युजवेंद्र चहल, 200 प्लस विकेट्स, उनसे ज्यादा आईपीएल के इतिहास में किसी ने विकेट नहीं लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उन्होंने कभी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए कहा था ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी। आरसीबी अब क्या उनकी तरफ देखेगी? सवाल यह है और इसका जवाब मिल जाएगा ऑक्शन में, बिकॉज युजवेंद्र चहल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सरजमी यानी कि चिन्नस्वामी स्टेडियम में विकेट लेना जानते हैं, तो वहां हर बॉलर जो है वो मुंह की खाता है। युजवेंद्र चहल हर चीज का तोड़ निकालता है, तो मेरे हिसाब से आरसीबी विल कीप अ वेरी क्लोज आई, like this camera is keeping on me right now, on UZ Chahal. What a fabulous option to have, and especially someone who knows कि चिन्नस्वामी में बड़े-बड़े धुरंधरों को रोकना कैसे है। बड़े-बड़े धुरंधर से याद आया, रविचंद्रन अश्विन युजवेंद्र चहल के साथ पिंक आर्मी यानी कि हमारी राजस्थान रॉयल्स की टीम में नजर आ रहे थे, लेकिन उनका लव अफेयर आईपीएल के साथ शुरू हुआ था एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो क्या अश्विन क्या अपने लास्ट डांस के लिए चेन्नई सुपर किंग्स वापस आने वाले हैं? क्या तमिलनाडु के फैंस का दिल फिर से जीतने वाले हैं? आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज आर अश्विन इतनी बड़ी राशि में तो शायद नहीं जाने वाले। चेन्नई के पास ज्यादा बजट है भी नहीं, ऑफ स्पिनर उन्होंने रिटेन किया नहीं है, तीक्षणा को रिटेन नहीं करने की वजह से अश्विन एक ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर तमिलनाडु फैंस, चेन्नई सुपर किंग फैंस, व्हाट अबाउट वॉशिंगटन सुंदर? आई मीन पुणे में बंदा इतनी बॉल घुमा रहा था, तो चेन्नई में क्या होगा? चेपॉक की जमीन पे जब बॉल घूमेगी, जैसे मोइन अली करते थे, जैसे तीक्षणा ने किया, क्या वॉशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन हो सकता है? बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं, एंड स्पेशली बिकॉज ही कैन बोल विद द न्यू बॉल, एंड दैट्स समथिंग दैट एमएस धोनी, अच्छा वो कैप्टन नहीं है, मतलब कैप्टन बिहाइंड द कैप्टन तो हमेशा वही रहेंगे, कोच भी वही है मेरे हिसाब से, तो ओनर भी वही है, तो एमएस धोनी जो है वो काफी हद तक डिक्टेट कर सकते हैं कि क्या वॉशिंगटन सुंदर एज अ यंगर ऑप्शन टू आर अश्विन हमारे खेमे में आए तो बेहतर हो सकता है। अरे बाय द वे, ये तो शानदार ऑप्शन होगा, लेकिन व्हाट अबाउट हमारे आकाश चोपड़ा के ईशानदार किशन? ईशानदार किशन का भी तो कुछ सोचो यार। मुंबई इंडियंस ने कहा उन्हें गुड बाय, लेकिन क्या वो जा रहे हैं इन द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ? फिल सॉल्ट को उन्होंने रिटेन किया नहीं, आपने नोटिस किया होगा 6 प्लेयर रिटेन किए। फिल सॉल्ट ने खूब रन बनाए थे सुनील नारायण के साथ, टॉप ऑफ द ऑर्डर। टॉप ऑफ द ऑर्डर तो ईशान किशन भी खेलते हैं। इंडियन विकेट कीपर बैटर ऑफ ईशान किशन कैपेबिलिटी, जो पहले भी ऑक्शन में बहुत सारा इंटरेस्ट जो है वो अट्रैक्ट कर चुके हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज। या फिर गुजरात टाइटंस, आशु भाई हमारे पार्थिव पटेल के खेमे में क्या गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ सकते हैं ईशान किशन? शुभमन गिल एंड ईशान किशन वेरी गुड फ्रेंड्स। आई थिंक सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो ये आपको बात साफ हो जाएगी, और कप्तान की चॉइस जो है वो बहुत मैटर करती है। तो गुजरात टाइटंस या फिर केकेआर, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि ईशान किशन में क्या अभी भी वो आग बाकी है। बट ईशान किशन के बाद आता है नंबर हर्षल पटेल का, 2 बार के पर्पल कैप विनर है यार, आरसीबी के लिए भी खेले, पंजाब किंग्स के लिए भी खेले। पंजाब के पास पैसे बहुत हैं, आरसीबी के पास सेकंड हाईएस्ट पर्स है, दोनों जगह वो जा सकते हैं, या फिर कोई और जगह। 2 बार का पर्पल कैप विनर यार, ऐसे तो नहीं बनता कोई, और बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इतने विकेट जो है आईपीएल में इतनी कंसिस्टेंसी के साथ लिए। काफी लोग उनको रेट नहीं करते, लेकिन डेथ ओवर्स में जब वो थोड़ी सी टीम फंस जाती है ना, तो विकेट चटकाने की एबिलिटी जो है वो बहुत खास पाई जाती है। आई थिंक हर्षल पटेल हैज दैट, तो आई स्टिल फील इल अट्रैक्ट अ बिग बिड। अब वो जाएंगे किधर? क्या पुरानी टीम आरसीबी, या फिर अब अपनी फॉर्मर रीसेंट पुरानी टीम पंजाब किंग्स, या कहीं और? आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नंबर आता है यार मोहम्मद शमी का। शमी भाई को कैसे भूल गए? रणजी ट्रॉफी में अब दोबारा खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ जो टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, उनकी भी निगाह उन पे है कि भाई अगर 2-0 से पिछड़ गए, आई मीन न्यूजीलैंड के बाद ये कहना पड़ रहा है, सॉरी गाइस, आई एम इंडियन क्रिकेट फैन जस्ट लाइक यू, तो क्या मोहम्मद शमी को गुजरात टाइटंस ने अगर रिटेन नहीं किया है और अब वो अपनी फिटनेस प्रूव कर चुके हैं, तो मुंबई इंडियंस, नेवर नो। मुंबई इंडियंस की एक थोड़ी हिस्ट्री रही है, जसप्रीत बुमराह के साथ उनको एक पार्टनर चाहिए। पहले जोफ्रा आर्चर में इन्वेस्ट किया था, मीन लसित मलिंगा की तो एक परंपरा रही है वहां पे फास्ट बॉलर्स, एंड मुंबई इंडियंस हैव अ ह्यूज लव अफेयर। कुड मोहम्मद शमी बी हेडिंग देयर, और मे बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? चिन्नस्वामी में पेस बॉलर्स की बहुत पिटाई लगती है। मोहम्मद शमी कैन मूव द बॉल अंडर द लाइट्स। आरसीबी को एक अच्छा सॉलिड पेस बॉलर चाहिए। आई नो यश दयाल है, बट यश दयाल को रास्ता दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो क्या आरसीबी का रुख कर सकते हैं मोहम्मद शमी? थोड़ा सा दिल को चोट तो लगी होगी यार मोहम्मद सिराज को भी कि यार आरसीबी में इतनी दिलो जान लगाई, लेकिन उन्होंने मुझ पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई। बट एसआरएच के साथ उन्होंने अपने आईपीएल के सफर की शुरुआत की थी, तो क्या मोहम्मद सिराज वापस एसआरएच जा सकते हैं? दे आर मनी बैग्स एंड they've got a great captain in Pat Cummins. Maybe he can get the best out of मोहम्मद सिराज, and it'll be a homecoming to watch out for. तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज पे अपनी निगाहें रखिएगा। उसके अलावा ऐसा कौन सा प्लेयर हो सकता है जिस पे आपकी निगाहें? मे बी somebody like अर्शदीप सिंह could be heading to Punjab once again. Left arm fast bowler is a huge commodity to have.
पंजाब के पास वैसे भी 4 आरटीएम अवेलेबल है। आई एम श्योर उन्होंने सोचा होगा चलो देखते हैं मार्केट में जाके अर्शदीप पे कौन कितनी बोली लगाता है, उसके बाद हम अपना आरटीएम कार्ड उठाता है और अर्शदीप जो है सीधे पंजाब किंग्स आ जाता है। You never know, that could happen as well. दीपक चाहर is another one. चेन्नई के पास एक आरटीएम ऑप्शन अवेलेबल है, दीपक चाहर का ऑप्शन वो यूज कर सकते हैं एंड ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर एंड ही इज अ प्रॉपर सीएसके बॉय। अपने ऑलमोस्ट 100% मैचेस उन्होंने सीएसके के साथ ही खेले। आई थिंक अराउंड 75-76 विकेट सीएसके के लिए लिए। एमएस धोनी लव्स हिम, so you never know, दीपक चहर could be heading back to Chennai Super Kings. Any other names that come to mind जो आप सोच रहे हैं जो शायद मैंने मिस आउट कर दिया हो? वैसे भी हमारा थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो है, मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम जिनकी डेस्टिनेशन जानने की हमने कोशिश की इस वीडियो के जरिए। आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके हिसाब से डेफिनेटली एक टीम में जा रहा है, कौन सा वो प्लेयर है जिस पे आपकी निगाह है इस मेगा ऑक्शन में। सब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगली बार फिर से मुलाकात होती है। एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव ऑन द प्रीवियस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय ऑन गेम फेस ऑन।